Hello everyone, this is Sandeep Kumar from Government College for Women Sirsa, and today we are going to learn about the inner product space. This is the second lecture in the series. इससे जो पहले वाले लेक्चर है उसमें हमने एग्जाम्पल 8 तक कर लिए थे. हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9. इफ x and y are vectors in an inner product space V over F, then show that x is equal to y if and only if xz inner product is equal to yz inner product for all z belongs to V. तो सिंपल आपको ये प्रूव करना है कि यदि x इज इक्वल टू वाई होगा, x इक्वल टू वाई होगा तो आप सिंपली कह सकते हैं कि yz इज इक्वल टू yz फॉर ऑल z बिलोंग्स टू V. तो इसमें आपका ट्रिवियली है कि कोई प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं. सेकंड जो कन्वर्स पार्ट है उसमें हम ये लेके चलेंगे कि ये होल्ड कर रहा है और हम ये प्रूव करें. फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमने क्या किया. लेट x इज इक्वल टू वाई है तो एक्स जेड इज इक्वल टू वाई जेड होगा, इसलिए एक्स जेड माइनस वाई जेड क्या होगा, x माइनस वाई ऑफ जेड, ज़ीरो ऑफ जेड क्या होगा, ज़ीरो, इसलिए ये इक्वल है. तो ये तो बाय डेफिनेशन इक्वल है. हम इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं कि जब आपका हम ये लेके चलते हैं कि दो जो इनर प्रोडक्ट हैं वो इक्वल हैं, जो दो हमारे इनर प्रोडक्ट हैं वो इक्वल हैं, हमें प्रूव करना है x इज इक्वल टू वाई. तो सिंस x एंड z इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई जेड इनर प्रोडक्ट, तो हमने जो वाई जेड वाला है वो राइट हैंड साइड में ले आए यहाँ. अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू V. यदि हम ले लेते हैं कि z की वैल्यू x माइनस वाई, तो ये क्या होगा, x माइनस वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो. ये एक तरह से u इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया. u इनर प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब आपका u ज़ीरो होता है, इसलिए आपका x माइनस वाई क्या होगा, ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू वाई आ गया. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 है आपका. एग्जाम्पल 10 है पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, then show that alpha plus beta norm whole square plus alpha minus beta norm whole square is equal to 2 alpha of square norm plus 2 norm beta square. ये हमें प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दूसरा है आपका अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम अल्फ़ा नॉर्म और बीटा नॉर्म की. तो अल्फ़ा प्लस बीटा का नॉर्म का होल स्क्वायर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट. तो इसका हम लीनियरिटी का यूज़ करके कर सकते हैं कि ये जो होगा वो प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, बीटा अल्फ़ा एंड बीटा बीटा. इस तरह से हम इस जो नॉर्म का स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा नॉर्म स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एंड बीटा स्क्वायर. इसी तरह आपका अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर. इस तरह से हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. ये जो इनर प्रोडक्ट वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. तो अल्टीमेटली आपका वही बच जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर. तो ये हमारा यहाँ हो जाता है. इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से भी कह सकते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की. तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ये वाला डायगोनल होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा ये वाला डायगोनल होगा. देन ये हो रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल. नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल 11. यूजिंग स्क्वाज इनइक्वलिटी प्रूव दैट यूनिटरी स्पेस V and C if U and V is equal to this, then summation I equal to 1 to n x I y I its whole square is less than equal to summation I equal to 1 to n mod of x I whole square and summation I is equal to 1 to n mod of y I square. इसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करना. हमें क्या करना है
कि हमें x एक एलिमेंट ये वाला ले लेते हैं कि समेशन i इज इक्वल टू 1 टू जो हमारा u है वो ये है, v हमारा ये है, हम u v इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। u v इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये वाला साइड आ जाएगा जब इसका मोड लेंगे। u आपको गिवन है, इसका यदि हम नॉर्म लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह v गिवन है, इसका नॉर्म लेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर कोची-स्क्वायर इनइक्वालिटी इनपुट करेंगे तो ये आपका इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट कि u और v इनर प्रोडक्ट किया तो हमारा इनर प्रोडक्ट आया समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n xi yi। इसका मोड किया तो समेशन i इज इक्वल टू 1 xi yi मोड स्केयर। इसी तरह हमने नॉर्म ऑफ u निकाला तो नॉर्म ऑफ u आया आपका ये और नॉर्म ऑफ v आया। ये हमने रख दिए इस कोची-स्क्वायर इनइक्वालिटी में, तो हमारा ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है आपका एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस। लेट वी अवर एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। आपको जो गिवन है वो ये है कि जो आपको स्पेस दे रखा है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। आपको प्रूव करना है कि एक मीट्रिक स्पेस है। तो किसी भी जो आपका सेट है या स्पेस है उसको हम मीट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि एक सबसे पहले एक मीट्रिक डिफाइन करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहा है। तो हम इस तरह से हमने वी ओवर एफ हमारा एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, अल्फ़ा और बीटा बिलोंग्स टू वी बी एनी आर्बिट्ररी। तो हमने एक डिफाइन किया मीट्रिक डी ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। हम जो मीट्रिक के लिए जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो हम देखेंगे कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिव। अब हमें पता है कि नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। नॉर्म इक्वल टू ज़ीरो है इसलिए डी ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ज़ीरो कब होगा, जब अल्फ़ा माइनस बीटा खुद ज़ीरो होगा। जब आपका अल्फ़ा माइनस बीटा जीरो होगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो इस तरह से आपके पास आया डी ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो। अब हम देखते हैं जो सिमेट्री है, डी ऑफ अल्फ़ा बीटा हमने निकाला, ये आया आपका नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं -1 टाइम ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। -1 का मोड करेंगे तो ये खुद 1 बन जाएगा, तो ये नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं डी ऑफ बीटा अल्फ़ा। इस तरह से आपकी डी ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू डी ऑफ बीटा अल्फ़ा। ये आपका सिमेट्री पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जैसे अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो देख रहे हैं। अल्फ़ा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू बी, तो हमने लिखा कि डी ऑफ अल्फ़ा गामा प्लस डी ऑफ गामा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा माइनस गामा प्लस गामा माइनस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो आपका ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इससे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो एक तरह से आपका अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, ये आपका आ गया डी ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाता है। इसलिए वी है वो आपका क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट आपका नॉर्म लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस क्या है कि एक लेट वी अवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस, डिफाइन नॉर्म ऑफ यू एंड वी फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू, देन ए वेक्टर स्पेस वी विद द अबव डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, इसको हम नॉर्म कहते हैं। ये जो आपका है इसको हमने नॉर्म कहा है कि इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस इफ इट फॉलो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जैसे आपका सबसे पहला है कि नॉर्म ऑफ यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड नॉर्म कब जीरो होगा, जब वेक्टर खुद जीरो है। सेकंड है आपका ए टाइम ऑफ यू इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू यू, वेयर ए बिलोंग्स टू एफ इज आर्बिट्ररी। थर्ड है आपका वो है आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यू प्लस वी इज नॉर्म इज लेस देन नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी। तो कोई भी हमने ये डिफाइन किया जिसको हम नॉर्म कहते हैं और ये प्रॉपर्टी फॉलो करता हो तो इसको हम कहेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू,
कि हमें ये प्रूव करना है कि जो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म लीनियर स्पेस है और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि हम नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, वो इनर प्रोडक्ट ना भी बन सकता। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट हो तो हम नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करें। तो हमने माना कि लेट वी अवर एफ इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हम इस पर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। हमने डिफाइन किया नॉर्म को, u इज इक्वल टू जो आपका नॉर्म है, नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू u इनर प्रोडक्ट का रूट। सिंस u इज डिफाइंड तो नॉर्म ऑफ u डिफाइंड हो गया। अब u का u के साथ इनर प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसलिए रूट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसलिए आपका नॉर्म ऑफ u भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कब 0 होगा? जब u खुद 0 होगा। तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गया। सेकंड हम देखते हैं कि जो आपका नॉर्म ऑफ ए यू होता है वो मोड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ यू होता है। तो ये भी आपका प्रॉपर्टी होल्ड हो गया। ट्रायंगल इनइक्वलिटी हम पहले ही केस में कर सकते हैं कि कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस हो उसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी होल्ड करती है। तो इस तरह से जो नॉर्म लीनियर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, इसलिए जो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा वो नॉर्म लीनियर स्पेस जरूर होगा। नेक्स्ट है आपका कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर ए नॉर्म वेक्टर स्पेस R2 ओवर R विद ए नॉर्म डिफाइंड ऑन, नॉर्म हमने डिफाइन किया मैक्सिमम ऑफ U1 एंड U2। तो इसके लिए हमें इनर प्रोडक्ट नहीं डिफाइन कर सकते, हमें एक ऐसा नॉर्म स्पेस मिल जाता है जिसके लिए आप इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं उसको वो क्या है, नॉन लीनियर स्पेस तो है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। नेक्स्ट आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है कि दो वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं यदि उनका इनर प्रोडक्ट है वो 0 है तो। लेट V be an inner product space, a vector u belongs to V is said to be orthogonal to V belongs to V if UV inner product is 0। कि दो वेक्टर सिंपल जैसे आप डॉट प्रोडक्ट में करते हो कि दो वेक्टर हैं यदि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि u और v ऑर्थोगोनल है यदि UV इनर प्रोडक्ट है वो 0 है, तो ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मान लेते हैं कि let W be a subspace of V, any vector u belongs to V is said to be perpendicular to subspace W। कि कोई एक वेक्टर है वो पूरे के पूरे सबस्पेस के परपेंडिकुलर है, यदि वो सारे के सारे एलिमेंट जो W के होंगे उनके परपेंडिकुलर है तो वो पूरे के पूरे सबस्पेस के परपेंडिकुलर है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि W1 W2 दो सबस्पेस हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यदि दोनों में से किसी के भी एलिमेंट हम उठाएं तो उनका इनर प्रोडक्ट है वो 0 है। इस तरह से हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि कब क्या होता है। अब है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं कि लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन सेट W परपेंडिकुलर, कि वो एलिमेंट्स जो पूरे के पूरे W के परपेंडिकुलर हैं उनका हमने सेट बना लिया, उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। नेक्स्ट है आपका लेट W, जस्ट हम स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ कि लेट W बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस देन W इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कि ये सिंपली ये है कि आपका ऑर्थोगोनल सेट हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी ऑर्थोगोनल सेट हो तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये आपको इसको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है लेट W इज इक्वल टू x1 x2 xn बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF। लेट ए वेक्टर y बिलोंग्स टू V सच दैट y बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ W, देन y जो होगा उसमें जो स्केलर्स आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, क्योंकि y बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ W है और ये क्या है ऑर्थोगोनल सेट, तो y होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर होगा। ये हम बाद में एक थ्योरम करेंगे उसमें हम प्रूव कर लेंगे, अभी के लिए हम छोड़ देते हैं एक बार।
नेक्स्ट है कि जो ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है, सबस्पेस ऑफ वी एफ होता है। क्योंकि ज़ीरो है, यहाँ हम प्रूफ में देखें कि हमें कोई भी सबस्पेस बनाने के लिए क्या चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, फिर हम कोई भी दो एलिमेंट लेके चलें ए यू प्लस बी वी उसमें दिखाएं। तो हमने यहाँ सबसे पहले नॉन एम्प्टी दिखाया है, क्योंकि ज़ीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू परपेंडिकुलर है, इसलिए डब्ल्यू परपेंडिकुलर नॉन एम्प्टी। डब्ल्यू परपेंडिकुलर की डेफिनेशन है वो खुद वी से आ रही है, वी बिलोंग्स टू वी सच दैट, तो ये सबसेट भी हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट लेके चलते हैं कि लेट v1 एंड v2 बिलोंग्स टू w परपेंडिकुलर एंड a एंड b बिलोंग्स टू f। तो v1 w क्या होगा, वो ज़ीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर में है v1, और v2 w क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा, कोई भी w बिलोंग्स टू w है। तो इसलिए a v1 प्लस b v2 जो होगा उसको हम लिख सकते हैं a टाइम इंटू v1 w प्लस b टाइम इंटू v2 w। इस तरह से आपका a इंटू जीरो प्लस b इंटू जीरो क्या होगा, ज़ीरो, इसलिए आपका a v1 प्लस b v2 बिलोंग्स टू w परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि w परपेंडिकुलर इज सबस्पेस ऑफ v। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस सेकेंड लेक्चर।